हेलो दोस्तों आप हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, देखते हैं आपका कितना सही होता है। अभी अपना आंसर काउंट करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए अपना 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थाकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थाकर ऋषभदेव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थाकर थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थाकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थाकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थाकर महावीर 24वें थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थाकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थाकर पार्श्वनाथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल यह शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी के विपुलचल पहाड़ी पर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ अश्वसेन राजा के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? तो जैन धर्म व्यापारी वर्गों पर बीच फैला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर के मुख्य शिष्य को कहा जाता था? महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया है? तो जैन धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा जिले में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब तथा कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो पटना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब तथा कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगीति का समागम बलवी गुजरात 512 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म कितने भागों में बांटा गया था? तो जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर जो नग्न वस्त्र धारण करने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? जैन धर्म की मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थाकर ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या था?
अच्छा है क्या है, तो इसका इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर एंड बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, तो ये दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाए थे, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन मोटो को क्या कहा जाता है, तो जैन मोटो को वास्तिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जैन संगीत के बाद जैन धर्म को संप्रदाय में विभक्त हो गए थे, तो उत्तर पहली जैन संगीति के बाद विभक्त हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में किस सर्वाधिक जोर दिया गया है, तो जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, तो महावीर स्वामी के अगला अध्यक्ष सुगर्मन हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया था, उसमें 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा है, इनका जोड़ा है ब्रह्मचर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्तेय से क्या तात्पर्य है, अस्तेय से चोरी नहीं करना का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपरिग्रह से क्या तात्पर्य है, तो अपरिग्रह से धन संग्रह नहीं करना का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, तो अनुव्रत हम जैन धर्म से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ प्रधान कौन थी, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ प्रधान चंदना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वादवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है, स्वादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो स्वादवाद जैन धर्म से इसी अनेकांतवाद भी कहा जाता है, इसको अनेकांतवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म किसको प्रधान मानता था, तो जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता था। श्वेतांबर का अर्थ क्या है, तो श्वेतांबर का अर्थ जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, तो प्रथम जैन संगीति का शासनकाल में किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किया गया था। जैन धर्म किसको प्रधान मानता था, तो जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता था। श्वेतांबर का अर्थ क्या है, तो श्वेतांबर का अर्थ जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर क्या नाम था, तो जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम दिलवाड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेशों का संकलन किस पुस्तक में है, महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन पूर्व पुस्तक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था, तो महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का देहांत कहाँ हुआ था, तो महावीर का देहांत राजगृह के नालंदा जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था, तो जैन धर्म व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे, जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, चंदेल शासक, बंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाए,
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया? तो महावीर स्वामी ने मोक्ष पर सुधर्मा को अपना प्रमुख शिष्य बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है? तो सांख्य दर्शन से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर के दामाद का नाम जमाली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर की पुत्री एवं पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर के पुत्री एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था, पत्नी का नाम यशोदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिगंबर का क्या अर्थ है? तो दिगंबर का अर्थ जो पूर्णतः नग्न रहते थे। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? तो जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋषभ देव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? तो ऋषभ देव ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का क्या नाम है? तो महावीर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम साल वृक्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर के अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता है? तो निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? तो जैन धर्म का उदय का कारण ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांड की प्रक्रिया के खिलाफ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ? तो सुधर्मन मुख्य उपदेशक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में है? तो यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म का उदय कब हुआ? जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? तो यह सफ़ेद वस्त्र पहनने को कहा। प्रश्न, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो महाकुंभ मेला 12 वर्षों के बाद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन धर्म किस को मानता था? तो जैन धर्म कर्म को मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? तो महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित रखते थे? तो पार्श्वनाथ बनारसी से संबंधित रखते थे। चलिए जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एक दर्शन है? तो इसका जनमत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा स्थल पर संवाद से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समेध शिखर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्यसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादित हुआ? श्वेतांबर आगम का संपादित हुआ तो पाटलिपुत्र में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने प्रतिदिन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यह इसने किया था, आजीविकों ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? तो दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौसाभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रवणबेलगोला में
गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहुबली के लिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन, मथुरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 महाव्रत में महावीर स्वामी ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य पर सबसे अधिक बल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किए थे। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? आप सभी का इस YouTube में आपका स्वागत है और आप लोग बताइए कि आपका कितना जवाब सही हुआ। और चलिए हम अब अपना 100 क्वेश्चन संपूर्ण कर लिए और इसी पे हम अपना